हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल में। आई होप यू लाइक्ड द अर्लियर वीडियो। एक स्टॉक रिकमेंडेशन पिछले हफ्ते मैंने डाले थे, तो सारे स्टॉक्स थैंकफुली अभी तक ठीक ही चल रहा है। पीपल हु हैव मिस्ड दोज recommendations आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में। आज एक और स्टॉक लेके आया हूँ, थोड़ी सी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए और खुद के लिए भी, एंड टू सी व्हाट आर दी स्टॉक रिकमेंडेशंस जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। मेरा जनरली कॉल जो रहता है लार्जली, आई मीन आई विल नॉट से एज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बट ट्रेडिंग पर्पस, जहाँ पे एक मीडियम व्यू रहता है मेरा। मान लो एक हफ़्ता 2 हफ्ता और मे बी फॉर अ 1 मंथ ऑफ टाइम, उसके लिए ये स्टॉक रिकमेंडेशंस हैं। ऑब्वियसली जब कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए भी होगा तो वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तो आज बात करते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की। हम देख रहे हैं जब से स्टॉक मार्केट का कोविड के पोस्ट बहुत बूम आया है, उस टाइम पे सिक्योरिटी कंपनीज का अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। म्यूचुअल फंड ग्रो हो गया जब डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो सिक्योरिटी कंपनीज आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस। So इसे में अगेन देर इज़ अनदर कंपनी ICICI सिक्योरिटीज़, फंडामेंटली भी अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। और टेक्निकल हम बात करेंगे यहाँ पे, टेक्निकल्स की क्या हमें चार्ट पैटर्न दिख रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं हमारे लिए। और आपको भी मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसे स्टॉक को हम क्यों पिक करेंगे, और सो दैट आप भी कुछ सीखो यहाँ से, और यू कैन ऑल्सो पिक अप समथिंग फ्रॉम हियर। सो अगर हम देखें ये वीकली चार्ट पे, मैंने ICICI सिक्योरिटीज़ को मैं आपका दिखा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे 2020 में जून में, ये देख लीजिए एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आया हुआ था। सो तब से ये अप ट्रेंड में ही है स्टॉक। और अभी हम यहाँ पे हैं विच इज़ 747 पे, जो पिछले हफ्ते क्लोज़ हुआ है, कल क्लोज़ हुआ है मार्केट। इट इज़ 25 सितंबर टुडे। हम अब ये तो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं हमेशा, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, उस पर हम नीचे, उसके बाद हम नीचे नीचे आ जाते हैं डेली और 15 मिनट के चार्ट पे। क्योंकि हमें अगर एक हफ़्ता 2 हफ्ता व्यू के लिए स्टॉक लेना है तो यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, इमिडिएट रिटर्न्स। सो अगर मैं डेली बेसिस चार्ट पे देखूँ, डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये देख लीजिए, हमें वीकली टाइम फ्रेम पे ये तो पता चला कि स्टॉक में ब्रेकआउट आया हुआ है और अच्छे अप ट्रेंड में भी है। तो अभी हमें यहाँ पहले चार्ट पैटर्न देखें, फिर मैं आपको कॉन्फर्मेशंस बताता हूँ कि बाई करने का कितने कॉन्फर्मेशंस हैं हमारे पास। एक और चीज़, एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे, ये देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या बन रहा है, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। सो कॉन्टीन्यूसली ऊपर से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, इन अदर वर्ड्स आई कैन से। और नीचे से आप देख लीजिए कैसे कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, बिल्कुल। सो यू सी एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पैटर्न जैसा बन रहा है। और अगर आप इसमें देखोगे, आई विल शो यू सम ऑब्जर्वेशंस हियर। यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है। सो व्हाट आई एम लुकिंग एट इज़ स्टॉक क्या कर सकता है यहाँ से, कि ये एक अच्छा खासा, सॉरी, ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे आई एम लुकिंग एट, फिर रिट्रेस होगा, फिर उसके बाद ऊपर इट कैन कंटिन्यू इट्स मूवमेंट अपवर्ड्स। जनरली व्हाट आई हैव सीन इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है ऐसे स्टॉक्स में, एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट। इसीलिए मेरे को बुलिश लग रहा है स्टॉक। एंड आई जस्ट रिमूव दिस ड्राइंग फर्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज कुछ और शेयर करना है आपसे। ओके। सो अगर मैं अब दूसरा कॉन्फर्मेशन आप देख लीजिए। मूविंग एवरेजेस हमेशा मेरे फेवरेट्स रहे हैं। ये जो मैंने मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसमें आप देखो, ये 50 मूविंग एवरेज जो आपको पिंक लाइन ये वाली दिख रही है, पिंक लाइन, आप देख लीजिए जब जब भी यहाँ पे स्टॉक आया है तो कैसे स्टॉक हैज़ टेकन सपोर्ट, एंड इस टाइम पे भी इट इज़ नियर मूविंग एवरेज, और कैसे स्टॉक मूवमेंट अपवर्ड्स दिखा रहा है। सो दिस अगेन वुड बी अ गुड रिकमेंडेशन। इस ब्रेकआउट का वेट करेंगे, अभी आप एंट्री ले सकते हैं, और इस पुल बैक का, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल गो अप लाइक दिस। सो थैंक यू सो मच। आप एंट्री के लिए
जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस, आई रिमूव द ड्राइंग फर्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे फिर से। ठीक है, तो दोबारा हम इसमें जस्ट अ सेकंड, आई टेल यू नाउ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हमारे कहाँ रहेंगे। एंट्री देखो तो आप अभी कर सकते हो बिकॉज एक अच्छे पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है ये। सो मैं जो इसमें देख रहा हूँ व्हाट, ये ट्रेंड लाइन दोबारा हम ड्रॉ करेंगे, ये वाली जो हमारी मेन ट्रेंड लाइन है, बिकॉज हमें एंट्री और एग्जिट डिसाइड करना है। आई टेल यू लार्जली मैं एंट्री और एग्जिट ऐसे सिचुएशन में क्या करूँगा, बिकॉज ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इसका जो जनरली मूवमेंट आता है अपवर्ड्स, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम आता है ऐसे ब्रेकआउट्स का। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली सीन। मैं हमेशा यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल पुट अ स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड दिस एरिया। अगर हाँ, ये दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। 710 क्योंकि रीसेंट सपोर्ट जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैं ट्रेंड लाइंस को हटा रहा हूँ। अब हम एंट्री एग्जिट की बात करेंगे। सो ये ट्रेंड लाइन की जो मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी दिस लाइन की जो मैं बात कर रहा हूँ, 710 पे जो है, एक बारी फिर से मैं दोबारा आपके लिए ड्रॉ करूँगा ये, जस्ट अ सेकंड, ये वाला, ये जो आप यहाँ पे दो तरीके का सपोर्ट देख रहे हो, इसको ब्रेक किया तो फिर आई विल कीप दिस एज अ स्टॉप लॉस फॉर मी। क्यों ये वाला रीज़न, दो रीजन्स। लास्ट वाला स्विंग लो ये है, एंड यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का भी टच करा हुआ है, सो दैट मीन्स अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, विच इज़ क्लोज टू प्राइस वाइज अगर बताऊँ तो 700, 710। और दो वजह से मैं एग्जिट कर दूंगा स्टॉक इन केस ये 50 मूविंग के नीचे रेड कैंडल का डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है, और लो इसके नीचे आएगा, 710 के नीचे आएगा, और अपवर्ड्स में आई कैन ईजिली गो अप टू जो 1:2 का आप आराम से रेशो पकड़ लो। अगर आपने 747 पे एंट्री करी है, आप 700 का स्टॉप लॉस, अगर मतलब 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो 100 पॉइंट्स अपवर्ड्स आप आराम से देख सकते हो, विच इज़ 850 पे। तो मैं आराम से यहाँ तक आई कैन कीप द टारगेट आराम से, विच इज़ 1:2 का रेशो। ठीक है, आप फिर फ्यूचर्स यहाँ पे बाई करना चाहते हैं या कैश मार्केट में डील करना चाहोगे तो विच इज़ एब्सोल्युटली योर कॉल। फ्यूचर्स में या ऑप्शंस आप लेना चाहते हो तो प्योरली योर कॉल। अक्टूबर मंथ एंड का ऑप्शन भी ले सकते हो यहाँ पे, और अक्टूबर मंथ के लिए होल्ड कर सकते हो। अगेन बेसिस योर ओन रिस्क एपेटाइट, एंड अगेन एज आई सेड मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, टेक योर रिस्क एज पर योर ओन एपेटाइट। एंड एक और चीज़ आपको बोलनी थी, आई एम कमिंग अप विद बेसिक्स, बिकॉज मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं फ्रॉम माई सब्सक्राइबर्स जो बिगिनर्स हैं, सिंपल टिप्स ट्रेडिंग के लिए कि व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू नीड, कि ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसमें मैं आई विल कम आउट विद अ वीडियो टुडे, और कैसे हम स्टार्ट करें, लाइक चार्ट को कैसे रीड करते हैं, चार्ट के लिए कैसे हम देखें, और डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। तो दैट बेसिक्स, बिकॉज ABCD ऑफ बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग का मैं आई विल कम अप विद अ वीडियो, बिकॉज आई रिमेंबर माई ओन डेज ऑल्सो दैट आई यूज टू स्ट्रगल। मैं देखता रहता था यार लोग पैसा बना रहे हैं, वीडियोस हर जगह पे आ रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी यू डोंट नीड टू पे एनीबडी, बट जस्ट फॉलो सम नाइस जेन्युइन पीपल ऑन सोशल मीडिया, तो आपको अच्छा खासा नॉलेज है यहाँ पे। मैं खुद फॉलो कुछ अच्छे लोगों को करता हूँ, सो आई हैव लर्न दिस। आई एम नॉट पेड अ सिंगल पेनी इन द मार्केट राइट नाउ ट्रेनिंग या इसी पर्पज़ के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो ट्रेनिंग के लिए पैसे दे देते हैं, बट इट्स आई एम सेइंग फ्री नॉलेज अवेलेबल है बहुत सारी सोशल मीडिया में इस टाइम पे। इस सो जो यूज़ दैट एंड मेक योर ओन जजमेंट, और बट डोंट फॉल प्रे टू सर्टन जो देर आर मार्केट्स में कुछ चीटर्स भी हैं, सो you need to be aware. So I'll come up with a video, ABCD of trading करके एक वीडियो आएगा, उसमें एक बिगिनर्स के लिए एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से वो रहेगा बहुत अच्छा। So thank you so much, keep subscribing to my channel and like my videos. Thank you.